अब तक हमने क्या किया था, प्लेन के जितने वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन उसको डिस्कस कर लिया था। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। एक प्लेन दिया है पाई वन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन। दूसरा प्लेन जो दिया हुआ है आर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू। अब इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उस प्लेन का जनरल इक्वेशन निकालते हैं। तो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करिए, आर डॉट एन वन कैप माइनस डी वन इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। इसको भी क्या करिए, सभी को लेफ्ट में ला दीजिए, आर डॉट एन टू कैप माइनस डी टू इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करिए, किसी एक प्लेन को पिक कर लीजिए, पाई वन अगर आप मान रहे हैं, इसको पाई टू मान रहे हैं, तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट में रखिए, पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू कर लीजिए इज इक्वल टू जीरो कर लीजिए, या आपकी मर्जी है पाई टू प्लस लैम्डा पाई वन कर लीजिए इज इक्वल टू जीरो कर लीजिए। तो प्लेन अगर देखेंगे तो प्लेन जो है वो है आर डॉट एन वन कैप माइनस डी वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या कर दिया जाए, आर डॉट एन टू कैप माइनस डी टू कर दिया जाए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए आर डॉट एन वन कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डॉट एन टू कैप माइनस डी वन माइनस लैम्डा डी टू इज इक्वल टू जीरो बन गया। आर डॉट कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बन गया, एन वन कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन टू कैप इज इक्वल टू क्या बन गया, डी वन प्लस लैम्डा डी टू। ठीक है ना, तो ये है इक्वेशन, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि आप डायरेक्ट क्या करिए, दोनों को लेफ्ट में ले लिया करिए, इन दोनों को लेफ्ट में ले लीजिए, प्लेन को वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। और उसके बाद आप क्या याद करिए, बस ये याद करिए, पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू, यानी पी वन प्लस लैम्डा पी टू, ऐसे भी कर सकते हैं प्लेन वन, या पी टू प्लस लैम्डा पी वन। उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और ऐसे रटना चाहते हैं तो आप रटिए, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। और नहीं तो मेरा क्या नाम है कि आप ऐसे ही रटिए, क्योंकि इसी को इजी रहता है, ये इजी है फॉर्मेट। और फाइनली इसको हम देख रहे हैं, जब डिराइव कर रहे हैं तो यही फॉर्मेट आ रहा है। तो दो तरीके हैं आपके, या तो उसको रटिए पहले वाले को, या तो इसको याद रखिए, पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है, ये बन रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, पाई वन इज इक्वल टू जीरो एंड पाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस जो डॉटेड दिखा है वही प्लेन होगा, ये भी प्लेन हो जाएगा, ये भी प्लेन हो जाएगा। तो बहुत सारे प्लेन जो है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब एक कंडीशन दिया रहेगा, यानी वो स्पेसिफिक प्लेन पाने के लिए वो कंडीशन दिया रहेगा, तो हम इसमें प्लेस करेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लेमडा को दोबारा से प्लेस कर देंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला और इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो प्लेन की इक्वेशन हो गया, जैसे ही आप लेमडा की वैल्यू प्लेस कर दिए। अब कार्टेशियन में बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन में मैंने वही बोला, आप सबको लेफ्ट में लाइए, आर डॉट एन वन कैप माइनस डी वन प्लस लेमडा आर डॉट एन टू कैप माइनस डी टू। आर अगर बात करें, एन वन कैप को यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं। एन वन कैप क्या ले लिया, ए वन आई प्लस बी टू जे प्लस सी वन के, और एन टू कैप को कंसिडर कर लिया ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो देखिए ये कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो आर वेक्टर को हम क्या ले लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहले मैंने बोला आर डॉट एन वन कैप है, तो यहां पे आर डॉट एन वन कैप अगर मैं कर दिया, ठीक है, ये एन वेक्टर है, कोई बात नहीं, एन वन कैप हम ले लेते हैं। एन वन कैप कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड सी वन जेड। ठीक है ना, ये ए वन है, ये बी वन है और ये सी वन है। तो इसको बी टू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बी वन कर देता, और ये सी वन जेड। उसी तरह आर डॉट एन टू कैप कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए टू एक्स, क्योंकि आर किसके साथ डॉट हो रहा है, एन टू के साथ, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड। अब
फॉर्मूला में प्लेस करते हैं तो पहला वाला देखिए क्या बन जाएगा, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ r डॉट n2 को क्या लिख दिया जाए, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 लगा दिया जाए और इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब यहां से देखिए चीजें है, ठीक है मैंने ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन आपको जब कार्टेशियन में दिया रहेगा तो प्लेन का इक्वेशन लिखा होगा, ऐसे लिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 या इक्वल टू d1 जो भी लिखा रहा है। दूसरा ऐसे लिख देता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z और ये प्लस d2 लिख देता था, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिया है और आपसे कहेगा कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन L1 यानी P1 एंड P2 इज इक्वल टू 0। तो आप करेंगे सबको लेफ्ट में ला दो, तो ये पहला वाला a1x प्लस b1y प्लस c1z, लेफ्ट में नहीं है d1 तो उसको माइनस d1 कर दीजिए। ऐसे देखिए दोनों सेम है, इसको आप कंसिडर कर लो पाई1 पहला प्लेन, प्लस लेमडा कर लो, इसको लेफ्ट में ले आइए सब चीज को, हाँ सब लेफ्ट में है तो प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बन गया पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन दिस एंड दिस, यानी सबको लेफ्ट में ला दीजिए, दूसरे वाले को सबको लेफ्ट में ला दीजिए सारे एक्स वाई जेड और कांस्टेंट, और पहले वाले को p1 प्लस लेमडा p2 या पाई1 प्लस लेमडा पाई2 कर लीजिए। लेमडा कैसे निकलेगा, एक और कंडीशन दिया रहेगा तो उसको प्लेस करके लेमडा निकल जाएगा। पहले तो इक्वेशन रट लीजिए आप इसको। चलिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस इक्वल टू -5 एंड द पॉइंट 1,1,1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला याद करेंगे, r डॉट क्या लिखते थे n, n1 क्या लिखते थे, n1 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये d1 लिखते थे। दूसरा क्या लिख दिया, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। तो मैंने कहा था जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करिए, r डॉट n1 माइनस d1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, फिर r डॉट क्या कर लीजिए, n2 कर लीजिए और माइनस d2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। उसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद क्या करना होता है, सब लेफ्ट में ला दिए तो लेमडा लगाना होता है एक प्लेन के साथ, p1 प्लस लेमडा p2 या पाई1 प्लस लेमडा पाई2। तो r डॉट n1 माइनस d1 ये एक तरफ हो जाएगा, प्लस लेमडा हो जाएगा r डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब सेम फॉर्मूला है तो मैं इसको लिख देता हूं, r डॉट आई प्लस जे प्लस के -6 और प्लस लेमडा लगा देता हूं r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और इसको क्या कर देता हूं, +5 कर देता हूं इज इक्वल टू 0। अब और r की जगह मैं क्या रख देता हूं, अब देखिए ये तो हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला, लेकिन देखिए वो प्लेन एक और दिया हुआ एंड द पॉइंट 1,1 यानी किससे पास हो रहा है, 1,1 से, यानी r वेक्टर को कैसे रख दिया जाए, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो r यहां पे रख दिए, i प्लस j प्लस k, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 -6, क्योंकि i प्लस j प्लस k इसके पास हो रहा है। फिर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पे r की जगह क्या रख दिया गया, i प्लस जे प्लस के, तो 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, +5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये 3 -3 प्लस लेमडा, अब ये देखिए 9 और 5, 9 और 5 की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 5 14 बन जाएगा। तो लेमडा की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 3/14 आ गया। अब लेमडा की जगह यहाँ पे 3/14 रख देंगे तो 14 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या रख दिया, 3/14 रख दिया, तो 14 तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 14 जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो r डॉट 14i प्लस 14j प्लस 14k माइनस 14 6 जा 84 हो गया, और 3 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, r डॉट ये क्या लिख दिया, 6i प्लस 9j प्लस 12k, और 3 अभी रुका नहीं है, ये 15 से भी मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या कर लिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। अब r को जोड़ देंगे, वही लिखा गया n1 प्लस लेमडा n2, अगर थोड़ा सा भी याद होगा
लेकिन यहाँ पे 3/14 है तो अपने को करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 20i बन जाएगा। इन दोनों में से r वेक्टर कॉमन निकालिए, 20i ये कितना बन जाएगा 23j बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 26k बन जाएगा, और ये 84 और ये 15 यानी ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये क्या बन गया 69 हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k इज इक्वल टू क्या बन गया 69 बन गया। तो ये क्या हो गया प्लेन का वो इक्वेशन हो गया जो दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ में किससे पास कर रहा है 1,1 से पास कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो देखिए कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या हो गया, दो लाइन लिए गए वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, फिर इसको हम कार्टेशियन में उतारेंगे। तो वेक्टर में दिया हुआ है तो कैसा दिया r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो ये हो गया पहली लाइन, यानी ये लाइन जो पास हो रहा है पॉइंट a से जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है a1 मान लेता हूं, और ये पैरेलल किसके है ये पैरेलल है b1 के। उसी तरह दूसरी लाइन को अगर देखा जाए तो दूसरी लाइन जो है किससे पास हो रहा है मान लीजिए b से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है a2 है, और ये पैरेलल किसके है b2 के है। अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर हो गए यानी सेम प्लेन में पास कर रहा है। तो सेम प्लेन में पास करना रहा है तो हम क्या करेंगे कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक वेक्टर प्लेन में बना देंगे। तो मैंने कहा ए बी एक वेक्टर ले लो प्लेन में, दूसरा प्लेन के नॉर्मल, तो दूसरा प्लेन के नॉर्मल कैसे बनेगा ये b1 से पैरेलल है ये b2 से पैरेलल है। अगर मैं कहूं b1 क्रॉस b2 तो b1 क्रॉस b2 करूंगा तो तुरंत आप बोलेंगे ये जो हो जाएगा प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 क्या हो गया प्लेन के नॉर्मल हो गया, और प्लेन में जो वेक्टर बन गया वो क्या बन गया a2 माइनस a1 वेक्टर बन गया। और अब मैं कहूंगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिए 0, वो कंडीशन हो जाएगा यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, यही क्या बन जाएगा कंडीशन बन जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। तो कंडीशन क्या बन गया a2 माइनस a1 यानी ये a1 से पास कर रहा है ये a2 से पास कर रहा है। तो a2 माइनस a1 प्लेन में वेक्टर हो गया और b1 क्रॉस b2 क्या हो गया प्लेन के नॉर्मल हो गया। तो इस वजह से a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कर दिया। अगर कार्टेशियन में बात किया जाए तो ऑब्वियस है इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर a1 को x1 y1 z1 कंसिडर कर लेंगे तो x माइनस x1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपॉन a1 मान लेता हूं इसका y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। ये जो हो गया पहली लाइन की इक्वेशन बना दिया। दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 क्योंकि x2 कॉमा y2 कॉमा z2 से पास कर रहे हैं यानी ये a2 बन गया, ध्यान दीजिएगा ये a2 हो गया ये a1 हो गया। तो x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और फिर लिख दिया z माइनस z2 अपॉन c2। तो मैं बोलूंगा ये जो दूसरा इक्वेशन लिखा है यहां से क्या है r इज इक्वल टू ए प्लस म्यू b2 वाला फॉर्मेट, यानी b2 की बात करें तो ये पैरेलल हो गया। तो देखिए अगर मैंने कहा था कि ये दोनों लाइन को प्लेनर हो गया तो सबसे पहले आप सोचिए प्लेन के नॉर्मल कौन सा जाएंगे, तो कहेंगे प्लेन में दो लाइन है जो पैरेलल है a1 b1 और c1 से, a2 b2 और c2 से, और प्लेन में दो पॉइंट हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उनको जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा x2 माइनस x1 ये वाला, ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये तो बन गया पहला रो में, तो पहला रो में लिख दिया गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और b1 क्या है लाइन का पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो a1 b1 c1 दूसरे में आ गया, और ये b2 क्या है दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो इस वजह से a2 b2 c2 क्या हो गया तीसरे में आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन गया 0 बन गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का डिटर्मिनेंट क्या बन गया 0 बन गया। तो ये दोनों आप याद रखिए और बड़ा इजी है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा आपको ये रटने की जरूरत नहीं, आप ये रट लेंगे ना a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 तो कार्टेशियन लिख देंगे एक बार और। a2 माइनस a1 क्या हो गया दोनों लाइन पासेस हो रहे थे तो इसलिए जब उनको लाइन ज्वाइन किया गया उनके पासेस और उनके पासेस से तो वो प्लेन में बन गया, और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर जो होगा b1 क्रॉस b2
वो प्लेन के नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। तो इस वजह से A2 माइनस A1 जो वाला जो होगा पहला रो में बन जाएगा, B1 वाला दूसरा रो में, और B2 वाला तीसरा रो में। B1 बोले तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, B2 बोले तो डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल है ऑफ लाइन 2। अब कह रहा है शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या लिखते थे, -3 1 5। दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 2 और 5। अब बचा कौन सा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 वाला। तो ये डेल्टा मान लेता हूँ, ये डेल्टा लिख दिया। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, पहला लाइन किससे पास कर रहा है, पहला लाइन अगर बात करेंगे तो -3 1 और 5 से पास हो रहा है। दूसरा लाइन किससे पास हो रहा है, -1 2 और 5 से। तो x2 माइनस x1 की बात करेंगे तो 2 बन गया, ये 1 बन गया और ये 0 बन गया। ये -3 1 5, ये -1 2 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2, तो ये देखिए 5 और -10 -5, -1 पे आ गया, ये -15 और ये क्या बन गया +5। तो ये बन गया -10 और ये कितना बन गया, -10 + 10 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। 0 आ गया तो ऑब्वियस है ये लाइन जो हो गया क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। अब आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो जब भी दो प्लेन के बीच में बात करेंगे तो देखिए दो प्लेन अगर कभी भी आपको मिलेगा ना, खुद सोचिए, एक प्लेन मैंने दे दिया r.n1 इज इक्वल टू d1, ठीक है ना। अभी यूनिट वेक्टर नहीं बनाते, ऐसे ही लिख देते हैं r.n2 इज इक्वल टू d2। तो मुझे बताइए दो प्लेन दिया गया है तो आपको क्या मालूम चल रहा है, तो आप कहेंगे प्लेन के नॉर्मल जो है, प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, एक n1 वेक्टर है और दूसरे में क्या हो गया n2 वेक्टर है। तो यानी जब दो प्लेन के बीच में एंगल पूछा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच में एंगल, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच में एंगल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये एंगल है, ठीक है ना, ये अगर हम ऐसे कर दिया जाए एंगल बिटवीन प्लेन, तो ये जो है थीटा है। लेकिन हमको प्लेन का मालूम क्या है, नॉर्मली तो मालूम है, ये n1 वेक्टर है और ये क्या है, अगर इसको सोचा जाए तो ये क्या है, n2 वेक्टर है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, बोले तो ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, तो ये तो थीटा हो रहा है ना, हो रहा है ये θ1 θ1। तो कहने का मतलब है दोनों के नॉर्मल के बीच में, ये n1 और इसे मान लो n2, तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी हम फॉर्मूला वही यूज कर ले cos थीटा वाला। cos थीटा वाला क्या बन जाएगा, n1 डॉट n2 डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ क्या लिख दिया जाए, n2 लिख दिया जाए, क्योंकि एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। एक बार और बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, ठीक है। तो r.n1 इज इक्वल टू d1 दिया रहेगा, r.n2 इज इक्वल टू d2 लिया है, तो एंगल cos थीटा जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, n1.n2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। तो ये हो गया cos थीटा का फॉर्मूला। अब मुझे बताइए दोनों प्लेन पैरेलल हो जाए, दिख रहा है, एक प्लेन ऐसे और ये दो, एक प्लेन ऐसे, कल को भूल भी गया तो क्या करना है, ये दो प्लेन पैरेलल हो गया तो भाई इसका नॉर्मल n1 है, इसका नॉर्मल n2 है। तो कहने का मतलब अगर प्लेन पैरेलल है तो इनका नॉर्मल भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी n1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, लैम्डा n2, कब, जब पाई1 जो है पैरेलल हो गया पाई2 के। अब मैंने कहा दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए, अब दो प्लेन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन द नॉर्मल भी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ये दो प्लेन हो गया। अब मैंने कहा दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो भाई इनके नॉर्मल भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी जब भी मैं बोलूं पाई1 परपेंडिकुलर टू पाई2 तो आपका जवाब मिलना चाहिए n1.n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में आपको भी समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि n1 पैरेलल टू n2 हो गया, और किसका, नॉर्मल का, और परपेंडिकुलर में n1.n2 क्या हो गया, 0। और वैसे आप cos थीटा यूज कर सकते हैं, n1.n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। तो चलिए अगर कार्टेशियन में दिया रहेगा तो अभी हमने लिखा cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, n1.n2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन में, तो पहला वाला लाइन का n1 वेक्टर अगर मैं बोलूं उसको क्या लिखूंगा मैं, a1i
प्लस B1J प्लस C1K। उसी तरह मैं दूसरे वाले को N2 को क्या लिखूंगा, A2I प्लस B2J प्लस C2K। अब गौर करिएगा, N1 डॉट अगर मैं N2 बोलूंगा तो आपको भी समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर वाला दिख रहा है आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और डिवाइड बाई मॉड ऑफ N1 की बात करेंगे तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ N2 की बात करेंगे तो रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब दोनों प्लेन पैरेलल हो जाए, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट वही निकाला था, दोनों के नॉर्मल पैरेलल हो जाए यानी कोलिनियर हो जाए, यानी उनका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी पाई1 पैरेलल टू पाई2 अगर बोल दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो ऑब्वियस है दोनों के नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वाला इसमें यूज कर लिया, cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये 0 बन जाएगा cos 90, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। पैरेलल तो A1 अपॉन A2 यानी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यूजिंग वेक्टर मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R डॉट इस 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो R डॉट कैसे लिख देंगे, 2y प्लस जे माइनस 2k इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। दूसरे पे आ जाते हैं, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, R डॉट 3i माइनस 6j माइनस 2k इज इक्वल टू 7। एंगल बिटवीन इतना तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय क्या कर लिए, मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर। तो cos थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 2k, और n2 वेक्टर क्या है 3i माइनस 6j माइनस 2k। तो n1 डॉट n2 बन जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 4 बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 और डिवाइड बाई रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। ये 6 कैंसिल हो गया, यानी cos थीटा जो बन गया 4 बन गया, डिवाइड बाई ये 3 बन गया, और ये कितना बन गया 7 बन गया, 40 49 7 बन गया, यानी थीटा की जो वैल्यू आ गया cos इनवर्स कितना बन गया 4/21 बन गया। अब आते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं, तो हम यहाँ पे A1 B1 C1 डायरेक्ट ले लेते हैं। A1 B1 C1 जो है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पहले प्लेन का 3 माइनस 6 और 2 हो गया, और दूसरे का क्या हो गया A2 B2 और C2 है, उसको क्या कंसिडर कर लिया, 2 कंसिडर कर लिया, 2 और ये क्या हो गया -2। तो cos थीटा की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई रूट लगा दिया जाए, यही है ना। तो इसको C1 C2 डिवाइड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये बन गया 6, ये बन गया -12 और ये बन गया -4, क्योंकि ये -2 है, 2 है तो ये क्या है -2 है, तो -4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4 है, और ये रूट ऑफ क्या बन गया 4 प्लस 4 प्लस 4 है। तो ये हो गया, मॉड लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा। तो ये बन गया 16, तो ये 10 बन गया। इसकी बात करेंगे तो ये कितना बन गया 36 4 40 40 और 9 7 बन गया। ये हो गया 4 4 4 यानी कितना हो गया 8 12 हो गया। 12 बोले तो 4 इंटू 3 2√3 यानी बन गया 5/7√3। तो थीटा क्या बन गया cos इनवर्स 5/7√3 बन गया।